आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। यूपी टेट का पहला क्लास CDP प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर। क्लास शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि लाइव आने पे आप लोग के पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए, और अपने ग्रुपों में शेयर भी कर दीजिए। आज के क्लास का पहला प्रश्न, निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। पहला ऑप्शन शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, दूसरा ऑप्शन शिक्षण विधियों के सिद्धांत पे, तीसरा ऑप्शन विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पे, चौथा ऑप्शन शिक्षण के सामाजिक सिद्धांतों पे। प्रश्न में आपसे पूछा है कि निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है, तो इसका तीसरा ऑप्शन सही होगा, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पे। दूसरा प्रश्न, डिसलेक्सिया संबंधित है। पहला ऑप्शन मानसिक विकार से, दूसरा ऑप्शन गणितीय विकार से, तीसरा ऑप्शन पठन विकार से, चौथा ऑप्शन व्यवहारिक विकार से। तो डिसलेक्सिया संबंधित है, पहला ऑप्शन दिया मानसिक विकार, ये भी गलत है। दूसरा दिया है गणितीय विकार, ये भी गलत है। चौथा ऑप्शन दिया व्यवहारिक विकार, ये भी गलत है। इसका तीसरा ऑप्शन सही होगा, पठन विकार से। तीसरा प्रश्न, विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंधन होना चाहिए। प्रश्न में हमसे पूछा कि विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंधन होना चाहिए। पहला ऑप्शन दिया है दूसरे सामान्य बच्चों के साथ, दूसरा ऑप्शन दिया विशेष विद्यालय में विशेष बच्चों के लिए विकसित विधियों द्वारा, ये तो गलत है। तीसरा ऑप्शन है विशेष विद्यालयों में, ये भी गलत है। चौथा ऑप्शन दिया है विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा, ये भी गलत है। इसका पहला ऑप्शन सही होगा, दूसरे सामान्य बच्चों के साथ। चौथा प्रश्न, अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरणा। पहला ऑप्शन सीखने वालों की स्मृति को तेज बनाता है, ये तो गलत है। दूसरा ऑप्शन दिया है पुराने अधिगम से नए अधिगम को विभेदित करता है, ये भी गलत है। तीसरा ऑप्शन दिया है एक दिशीय रूप से सोचने में सीखने वालों को प्रस्तुत करता है, ये भी गलत है। चौथा ऑप्शन दिया है नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है, इसलिए चौथा ऑप्शन सही होगा। पांचवा प्रश्न, कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चे को, प्रश्न में पूछा कि कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चे को, पहला ऑप्शन दिया है निम्न स्तर के कार्य के लिए माप करना उचित है, ये तो गलत है। दूसरा ऑप्शन है उनके दैनिक कार्य में उनके माता पिता तथा मित्रों को सहायता करनी चाहिए, ये भी गलत है। तीसरा ऑप्शन दिया है कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए एवं ऑडियो CD के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए। चौथा ऑप्शन दिया कक्षा में विशेष बर्ताव करना चाहिए, ये भी गलत है, इसलिए तीसरा ऑप्शन सही होगा। छठवां प्रश्न, श्यामपट्ट को शिक्षण सामग्री के किस समूह के अंतर्गत किया जा सकता है। प्रश्न में पूछा कि श्यामपट्ट को शिक्षण सामग्री के किस समूह के अंतर्गत किया जा सकता है। पहला ऑप्शन सभ्य साधन, दूसरा ऑप्शन दृश्य साधन, तीसरा ऑप्शन दृश्य सभ्य साधन, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा, श्यामपट्ट शिक्षण सामग्री को दृश्य साधन के अंतर्गत रखा जाता है। सातवां प्रश्न, निम्न में से कौन सा शिक्षण कुशलता से संबंधित है। प्रश्न में पूछा है कि निम्न में से कौन सा शिक्षण कुशलता से संबंधित है। पहला ऑप्शन है श्यामपट्ट पर लिखना, ये तो गलत है। दूसरा ऑप्शन दिया है प्रश्नों को हल करना, ये भी गलत है। तीसरा ऑप्शन दिया है प्रश्न पूछना, और डी ऑप्शन दिया उपरोक्त सभी, तो इसका उपरोक्त में से सभी ऑप्शन वाला सही होगा।
8वां प्रश्न, कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह दी जाए। ये तो गलत है। दूसरा संदेह, कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तीसरा संदेह, लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। चौथा संदेह, स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ये तो गलत है। इसका तीसरा ऑप्शन सही होगा, लगातार प्रश्न पूछने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। 9वां प्रश्न, शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किया। पहला ऑप्शन टीपी नन, ये तो गलत है। दूसरा ऑप्शन स्पेंसर, ये भी गलत है। तीसरा ऑप्शन फ्रॉबेल, चौथा ऑप्शन मॉन्टेसरी, तो इसका तीसरा ऑप्शन सही होगा, फ्रॉबेल। 10वां प्रश्न, एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता, आप बच्चे की उपेक्षा करेंगे। ये तो गलत है। दूसरा ऑप्शन अभिभावक को लिखेंगे, ये भी गलत है। तीसरा ऑप्शन आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे। चौथा ऑप्शन बच्चे को दंड देना शुरू करेंगे, ये तो गलत है। इसलिए तीसरा ऑप्शन सही होगा, आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे। 11वां प्रश्न, बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। प्रश्न पूछा कि बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। पहला ऑप्शन, बहुत तरीके से बच्चे प्राप्त वयस्कों के बराबर हो जाते हैं। दूसरा ऑप्शन दिया है, बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है। तीसरा ऑप्शन, बचपन आधारित रूप से प्रतीक्षा अवधि है। चौथा ऑप्शन दिया है, बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन का एक अंगूठी अवधि है। इसका चौथा ऑप्शन सही होगा। 12वां प्रश्न, एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण लेने के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को अधिकाधिक परामर्श दिया जाता है कि पहला ऑप्शन, बच्चों को बोलना कि परीक्षण बहुत महत्वपूर्ण है तथा वह उनमें से अच्छा प्रदर्शन करेगा। ये तो गलत है। दूसरा ऑप्शन दिया है, पूर्ववर्ती परीक्षा से प्रदान प्रश्नों को चिन्हित करना एवं छात्रों को उन्हें उत्तर देने की अनुमति देना, ये भी गलत है। तीसरा ऑप्शन दिया है, निम्न कोटि के पाठकों को परीक्षण देना ताकि कक्षा के शेष बच्चे किसी भी तरीके से अच्छा करें, ये भी गलत है। चौथा ऑप्शन दिया है, परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्न के उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास कराना चाहिए। इसका चौथा ऑप्शन सही होगा। 13वां प्रश्न, असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा। पहला ऑप्शन सुनिर्मित पाठों में, ये तो गलत है। दूसरा ऑप्शन स्वतंत्र अध्ययन में। तीसरा ऑप्शन नियोजित निर्देशन में। चौथा ऑप्शन अभ्यास पुस्तिकाओं में। इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा, स्वतंत्र अध्ययन में। 14वां प्रश्न, आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है, आप उनके साथ संतुष्ट रहेंगे, ये तो गलत है। दूसरा ऑप्शन, उसे अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे, ये भी गलत है। तीसरा ऑप्शन, वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह से उसे अनुप्रेरित करेंगे। चौथा ऑप्शन, उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे कि वह बुद्धिमान है, ये गलत है। इसका तीसरा ऑप्शन सही होगा। 15वां प्रश्न, यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्तवृत्ति में नहीं है तो आप, प्रश्न पूछा यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्तवृत्ति में नहीं है तो आप, पहला ऑप्शन, उन्हें अध्ययन के लिए बाध्य करेंगे, ये तो गलत है। दूसरा दिया, उन विद्यार्थियों को कक्षा छोड़ने के लिए कहेंगे, ये भी गलत है। तीसरा ऑप्शन दिया, उन्हें चेतावनी देंगे कि वे अवश्य अध्ययन करें,
नहीं तो आप प्रधानाध्यापक को सूचित करेंगे, ये भी गलत है। चौथा ऑप्शन दिया उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ें बताएंगे। इसका चौथा ऑप्शन सही होगा। अब तो आज का क्लास कैसा लगा, सभी लोग लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए।